सो हम जो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू थिन वॉल्ड पाइप, एक पाइप है, इसमें करंट जो है सरफेस पे तुम्हारी तरफ चल रहा है। सो करंट ऐसे आ रहा है, ठीक है, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग पाइप है और करंट इस सरफेस पे तुम्हारी तरफ फ्लो कर रहा है और हमको इसके अंदर और बाहर फील्ड निकालना है, ठीक है। अगर हम इसको टॉप व्यू में देखेंगे तो इस टाइप से दिखेगा। किस टाइप से? हम इसको टॉप व्यू में देखेंगे तो इस टाइप से दिखेगा। देखो टॉप व्यू में ये इस टाइप से दिखता है कि ऐसे करके दिखेगा। यहाँ डॉट, यहाँ डॉट, करंट, ये करंट जो है डॉट के फॉर्म में है, करंट जो है डॉट के फॉर्म में, ये तुम्हारी तरफ आ रहा है, ठीक है। करंट तुम्हारी तरफ आ रहा है इस पूरे सरफेस पे। हम इसके अंदर कहीं फील्ड निकालना चाहते हैं और बाहर कहीं फील्ड निकाल, इसके इनसाइड पॉइंट पे और आउटसाइड पॉइंट पे फील्ड निकालना चाहते हैं। तो मान लेते हैं इसका एक इनसाइड पॉइंट है, सपोज इसका नाम देते हैं, ये कोई पॉइंट हम यहाँ फील्ड निकालना चाहते हैं। ये डिस्टेंस आर है एंड दिस आर इज लेस देन कैपिटल आर, दिस आर इज लेस देन कैपिटल आर। ये सेंटर से किसी डिस्टेंस आर पे है जो कि लेस देन कैपिटल आर, हम यहाँ पे फील्ड निकालना चाहते हैं। सो हम कहते हैं लेट बी इनसाइड बी, बी इनसाइड इज इक्वल टू बी। हम जानते हैं यहां पर अगर बी है तो इस पूरे पे बी ही होगा, इस पूरे पे क्या होगा? बी ही होगा। और यहां पर हम बी इनसाइड नाम दे रहे हैं बी आई एन, तो हर पॉइंट पे बी आई एन ही होगा क्योंकि सिमेट्री है, इसमें कोई फर्क नहीं। ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट सब इस एक्सिस से देखोगे तो एक जैसा दिखेगा। दूसरा, अगर ये हो सकता है बी आई एन तो एक ही डायरेक्शन में हो सकता है, जो उसको यूनिकनेस देता है और वो होता है सर्कुलर। तो मान लेते हैं कि बी आई एन यहां पर सर्कुलर है, मान लेते हैं कि बी आई एन यहां पर सर्कुलर है। लेट बी आई एन इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन इज सर्कुलर, सर्कुलर। तो इस केस में अगर हम यहाँ पे गॉसियन सरफेस बनाएंगे इस टाइप का, सॉरी एम्पीरियल लूप बनाएंगे इस टाइप का, ये हमारा एम्पीरियल लूप है जो एक सर्कुलर लूप है ऑफ रेडियस आर। इसको सेंटर मान के हम रेडियस आर का एक सर्कुलर लूप बना लेते हैं। तो देखो क्या होगा, हम अगर इस लूप में घूम जाए तो क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ बी इन डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड। इसके अंदर जो भी करंट होना चाहिए ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ बी डीएल कॉस 0 डिग्री, बी आई एन कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू इसके अंदर कितना करंट है? 0, क्योंकि सारा करंट तो इसके बाहर है, इसमें से कोई करंट पास नहीं कर रहा है। देखो यहां अगर हम एक रिंग बना लेंगे, एक ऐसे सर्किल, तो सारा करंट तो इस यहां पर है, अंदर तो कुछ भी करंट नहीं था, इसमें से करंट कोई पास नहीं कर रहा है। तो दिस टर्म इज 0, बट बी आई एन बाहर निकल जाएगा और इंटीग्रल ऑफ 2 डीएल, इंटीग्रल ऑफ डीएल कितना होगा? डीएल 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 को जोड़ोगे आएगा 2 पाई आर इज इक्वल टू 0। अब देखो दिस इंटू दिस इज 0, ये तो नॉन जीरो है, इसका मतलब बी आई एन 0, इसका मतलब बी आई एन 0, यानी इसके अंदर फील्ड नहीं होगा, इसके अंदर फील्ड नहीं होगा। हमको क्या मिला? इनसाइड में फील्ड 0 होता है। और ये हम और 2 तरीके से निकाले हुए हैं, हम इस फील्ड को अंदर में और 2 तरीके से निकाले हुए थे। याद होगा एक बार मैंने जब वहां बताया था, प्लेन के कॉन्सेप्ट से बताया था कि इसमें हमने क्या किया था, हमने इसको और 2 तरीके से प्रूव किया था। कौन कौन सा तरीका था? एक तरीका ये था, हमने कहा था मान लो यहां कोई पॉइंट ले लो और इस पॉइंट को ऐसे और ऐसे कर दो, 2 लाइंस खींच दो जो इस पॉइंट, ये सेंटर पे पॉइंट नहीं है, कहीं भी पॉइंट है। हमने क्या कहा था, क्या करो यहां पे 2 पॉइंट इस तरह से खींच दो, ऐसे लाइन खींच दो। ये एंगल मान लो डी थीटा है, ये एंगल भी कितना होगा? डी थीटा ही होगा। हमने कहा था यहां पे तुमको एक छोटा सा टुकड़ा कटेगा, यहां पे एक छोटा सा टुकड़ा कटेगा डी आई 1 और यहां एक छोटा सा टुकड़ा कटेगा डी आई। तुमको यहां एक छोटा सा टुकड़ा कटेगा और एक टुकड़ा यहां कटेगा, यहां कटेगा डी आई 1, यहां कटेगा डी आई 2। ये डिस्टेंस है यहां से सपोज R2 और ये डिस्टेंस है इस पॉइंट से, इस पॉइंट P से R1। तो मैंने क्या कहा था कि इसकी वजह से जो फील्ड होगा और इसकी वजह से जो फील्ड होगा, इसकी वजह से जब ये क्या बनेगा, दिस बिहेव्स लाइक स्मॉल पार्ट, दिस बिहेव्स लाइक ए लीनियर वायर। ये जो डी थीटा कटेगा यहां पे ऐसे करके, ये स्ट्रेट वायर की तरह बिहेव करेगा,
एक स्ट्रेट इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की तरह बिहेव करेगा। तो इसकी वजह से फील्ड इधर होगा, इसकी वजह से, इसको अगर हम मान लो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, इसकी वजह से फील्ड होगा इस तरह से, और इसकी वजह से फील्ड, इसकी वजह से फील्ड यहां पर होगा इस तरह से, इक्वल, ये होगा अपोजिट। इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड देखो तो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर का फील्ड जो होता है वो होता है म्यू नॉट डी आई, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर टाइम्स ऑफ थीटा बाई 2 पाई, ये बताया था। अगर कोई वायर एक एंगल सबटेंड करता है, अगर कोई वायर किसी पॉइंट पर एंगल सबटेंड करता है इतना, तो हम क्या बोल रहे हैं कि हम ये बोल रहे हैं कि ये जो होगा, ये जो है dv इज इक्वल टू सिंपली म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। बट आई कितना है बताओ, आई कितना होता है, आई जो होता है करंट, दैट इज, यहां जो करंट होगा डी थीटा में, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू टोटल करंट आई बाय टोटल एंगल 2 पाई। ये टोटल करंट आई डिस्ट्रीब्यूटेड है टोटल एंगल 2 पाई में, इनटू ये कितना है डी थीटा, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू डी थीटा। बट डी थीटा इज व्हाट, टोटल एंगल बाय टोटल करंट, टोटल एंगल बाय, ये होता है, दिस, ये देखो म्यू नॉट बाय 2 पाई आर। करंट यहां पे हमको डालना है, करंट इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट, डी आई का वैल्यू कितना आएगा, डी आई का वैल्यू आएगा करंट पर यूनिट लेंथ या करंट पर यूनिट एंगल इनटू आर डी थीटा। देखो या डी थीटा, करंट पर यूनिट एंगल इनटू डी थीटा, क्यों होगा बताओ, करंट पर यूनिट एंगल इनटू, ये पूरा करंट डिस्ट्रीब्यूटेड था यूनिफॉर्मली एक लेंथ पे, कितना लेंथ 2 पाई आर, करंट डिवाइडेड बाय 2 पाई आर इनटू लेंथ ऑफ दिस आर डी थीटा। तो आर से आर कट जाएगा। यहां देखो, ये तुम ये देखोगे कि दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू, ये होता है डीवी। तो यहां देखो, अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं, तो हमने इसको पिछली बार जो डिराइव किया था, ये हो गया इनफाइनाइटली लॉन्ग और म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, सही है, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, म्यू नॉट बाय 2 पाई आर। आई की जगह हम डालेंगे, आई बाय 2 पाई टाइम्स ऑफ डी थीटा, ठीक है, आई बाय 2 पाई टाइम्स ऑफ डी थीटा। ये दोनों कैंसिल करेगा, कैसे करेगा कैंसिल, म्यू नॉट सेम है, आई सेम है, आर और ये तो अलग अलग है, तो कैंसिल कैसे करेगा, कैंसिल तो नहीं कर रहा है। हमने इसको लास्ट क्लास में हमने एक बार इसको डिराइव किया था प्लेन एंगल के कॉन्सेप्ट से। कैसे डिराइव किया था, मैंने कहा था कि इसके परपेंडिकुलर ये फील्ड होगा, इसके परपेंडिकुलर ये फील्ड होगा, ये होगा dB2, और इसके बाद में ये फील्ड होगा dB1, ठीक है। हमको ये प्रूव करना है दोनों इक्वल एंड अपोजिट होंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि जो यहां पे देखो, यहां से इसकी दूरी ज्यादा है, बट ये आर्क लेंथ भी ज्यादा है, यहां इसकी दूरी कम है तो करंट भी कम, बट दोनों कॉम्पनसेट हो जाएगा, कैंसिल होना चाहिए। तो देख लेते हैं, dB हो जाएगा म्यू नॉट डी आई, एज्यूमिंग दिस इज इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट, म्यू नॉट डी आई बाय 2 पाई आर, ये होता है करंट फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, दैट इज गोइंग टू बिकम म्यू नॉट बाय 2 पाई आर टाइम्स ऑफ, आई को लिख देते हैं टोटल करंट आई बाय टोटल 2 पाई आर, टोटल करंट आर, ये आर जो है डिस्टेंस फ्रॉम दैट है, ये है टोटल करंट आई बाय टोटल लेंथ इनटू आर डी थीटा, देखो ये है टोटल करंट जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड था इस पेरीमीटर पे, कौन से पेरीमीटर पे, 2 पाई कैपिटल आर पे, और इसकी जो आर्क लेंथ है वो कितनी है, आर डी थीटा। देखो ये आर और ये आर कट जाएगा, तो फील्ड सिर्फ इस पे डिपेंड करेगा। तो यहां देखो, चाहे तुम ये लो चाहे ये लो, म्यू नॉट दोनों के लिए सेम है, 2 पाई दोनों के लिए सेम है, आई बाई 2 पाई आर सेम है, डी थीटा भी सेम है, इसीलिए दोनों का फील्ड इक्वल अपोजिट होता है, कट जाता है। तो ऐसे ऐसे हर पॉइंट पे कट जाता है, तो इस कारण से फील्ड वहां जीरो आएगा। हम उसको उस तरह से भी देख सकते हैं। मेरे पास तीसरा मेथड था, हमने कल ही किया था। अगर हम किसी भी सिलेंडर में, सॉलिड सिलेंडर में
अगर कोएक्सियल कैविटी निकाल देते हैं तो फील्ड जीरो होता है। तो ये जो ट्यूब है, ये जो थिन ट्यूब है, ये एक तरह से क्या है, ये एक तरह से क्या है, यहां तक का के सरफेस का ट्यूब, यहां तक का आउटर ट्यूब, इसमें से ये वाला इनर ट्यूब तुमने कट करके निकाल लिया है, तो उसमें भी तुम देख रहे हो जीरो ही आएगा। तो अंदर में फील्ड जीरो आएगा, ठीक है, अंदर में फील्ड जीरो आएगा। बाहर में देखते हैं क्या होगा। हमको ये प्रूव करना है कि बाहर में इसका फील्ड वही होगा जो एक थिन वायर बना के आता, मीन्स म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। देखते हैं। सो हम अब ले रहे हैं आउटसाइड फील्ड। लेट बी आउटसाइड इज इक्वल टू बी आउट। मान लेते हैं यहां पर, इसके बाहर यहां पर जो फील्ड है वो कितना है, बी आउट है। तो हम जानते हैं यहां अगर बी आउट है तो इस पूरे पर बी आउट ही होगा। हम जानते हैं अगर यहां पर फील्ड बी आउट है तो हर पॉइंट पे एट डिस्टेंस आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, और एक पॉइंट पे बी आउट है तो हर पॉइंट पे बी आउट ही होगा, पहली बात। दूसरी बात, इसका डायरेक्शन एक ही हो सकता है इस तरह से, यानी अगर यहां देखें तो हमारा करंट यहां पर था, हमारा करंट इसके बाउंड्री पे था और हम यहां पे ले रहे हैं, हम यहां पे क्या ले रहे हैं, बी आउट। ये हमारा बी आउट है, ये हमारा एम्पीरियल लूप है। हम इसको सेंटर मान के एक एम्पीरियल लूप बनाए थे, कहते हैं मान लेते हैं यहां बी आउट है तो हर पॉइंट पे बी आउट ही है, और हम इसमें ऐसे घूम जाते हैं। तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ बी आउट डीएल cos 0 डिग्री। क्यों cos 0 डिग्री, क्योंकि टेंजेंट है, हमने इसको सर्कुलर माना था और डीएल भी हमारा टेंजेंशियल होगा। डीएल जो कट करेंगे वो डीएल हमारा इसके अलोंग होगा, हर पॉइंट पे डीएल जो है सर्कुलर टेंजेंट के अलोंग होगा। तो उस केस में हम क्या देख रहे हैं, व्हाट वी आर सीइंग दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू, ये बताओ इस सर्किल से कितना करंट पास कर गया, इस सर्किल के अंदर से कितना करंट पास कर गया, टोटल करंट आई, तो यहां म्यू नॉट इनटू आई। तो यहां से तुम देखोगे बी आउट बाहर निकाल दो, इंटीग्रल ऑफ डीएल कितना है बताओ, इंटीग्रल ऑफ डीएल कितना होगा, इंटीग्रल ऑफ डीएल इज इक्वल टू 2 पाई आर, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस पेरीमीटर, बी आउट इनटू 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई। यहां से तुम देखोगे बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। दिस इज सेम एज the field due to an infinitely long wire, same as due to wire। इसका मतलब ये हो गया, तुम जैसे एक सिलेंडर के बाहर जाओगे, तुम जैसे एक सिलेंड्रिकल सरफेस से बाहर जाओगे, वो पूरा का पूरा सिलेंडर अपने एक्सिस पे एक 0 रेडियस का वायर बन जाएगा फील्ड कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। अंदर में फील्ड क्या, 0, बाहर में म्यू नॉट आई बाय 2 पाई। तो इसका ग्राफ कैसा होगा बताओ, इसका ग्राफ कैसा होगा, इसका ग्राफ होगा ऐसा, अंदर में 0 और बाहर में म्यू नॉट आई बाय 2 पाई। अंदर में फील्ड क्या होगा, 0, अंदर में फील्ड क्या होगा, 0, और बाहर में क्या होगा, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई। कोई डाउट? ठीक, अगला देखो, अगर कभी तुमको सॉलिड सिलेंडर दिया हो, लेकिन उसमें करंट डेंसिटी, करंट पर यूनिट जो है एरिया, वो रेडियली वेरी कर रहा हो, एक्सिस से डिस्टेंस के साथ वेरी कर रहा हो, तो क्या करेंगे, ठीक है। वेरी करे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्सियल सिमेट्री मेंटेन रखे, उसको मेंटेन रखना होगा, समझो। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं, सो व्हाट यू वांट टू टेल यू इज दैट, हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ करंट डेंसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म, इफ करंट पर यूनिट एरिया इज नॉट यूनिफॉर्म, ठीक, इफ करंट डेंसिटी is not uniform but varies radially in a
सॉलिड सिलिंड्रिकल ट्यूब, सिलिंड्रिकल ट्यूब मतलब सिलिंड्रिकल ट्यूब इस टाइप से, किस टाइप से, ये तुम्हारी तरफ दिखा रहा हूं, ये पीछे इन्फिनिटी से आ रहा है और इन्फिनिटी से जा रहा है, ये पीछे इनफाइनाइट से आ रहा है और इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, ये इनफाइनाइट डिस्टेंस से आ रहा है और इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, ये एक सिलिंड्रिकल ट्यूब है। यहां पर इसका ये कहना है, या इसका ये कहना है कि यहां पर करंट तुम्हारी तरफ आ रहा है, लेकिन अनलाइक द फर्स्ट केस में क्या था, करंट डेंसिटी यूनिफॉर्म था, इसलिए सिंपली क्या किए थे, हर पॉइंट पे करंट का डेंसिटी फर्स्ट केस में क्या था, I/πr²। बट यहां पर क्या है, ये करंट डेंसिटी हर पॉइंट पे डिफरेंट है। हो सकता है करंट ज्यादा कंसंट्रेटेड हो सेंटर के तरफ और दूर दूर हो, यहां करंट डेंसिटी रेडियली वेरी कर रहा है। यहां दिया हुआ है करंट डेंसिटी J इज ए फंक्शन ऑफ R, करंट डेंसिटी J इज ए फंक्शन ऑफ R। ये जो करंट डेंसिटी J है ये फंक्शन ऑफ R है, ये रेडियली वेरी कर रहा है, ये रेडियली वेरी कर रहा है, यानी कि इस पॉइंट पर यहां एक रिंग बनाओ, यहां एक रिंग बनाओ ऐसे करके, इस पूरे रिंग का डिस्टेंस सेम है, इस पूरे रिंग का डिस्टेंस सेम है, एक्सिस से इस पूरे पॉइंट का डिस्टेंस सेम है, तो हर पॉइंट पे J की वैल्यू सेम है। बट जैसे इस रेडियस को बढ़ाओगे J बदल जाएगा, जैसे इस रेडियस को बढ़ाओगे करंट डेंसिटी बदल जाएगा। ये कोई भी फंक्शन दे सकता है। हम यहां एक फंक्शन मान लेते हैं, सपोज सम कांस्टेंट लैम्डा r टू द पावर सम नंबर a, हम एक फंक्शन मान लेते हैं, हालांकि कोई भी फंक्शन दे सकता है, लैम्डा इंटू r टू द पावर a, r टू द पावर x मान लो या a मान लो। लैम्डा इज ए कांस्टेंट, लैम्डा इज ए कांस्टेंट एंड a is a constant, lambda and a is a constant। तो रेडियस के साथ इस तरह वेरी कर रहा है, रेडियस के साथ इस तरह वेरी कर, तुमको ये बताना है, पहला क्वेश्चन, इसमें टोटल फील्ड कितनी होगी, इसमें टोटल अगर इसकी रेडियस r है, तुमको सबसे पहले ये बताना है कि टोटल करंट कितनी होगी। अब जरा देखो हम क्या कर रहे हैं, बिकॉज ये करंट डेंसिटी वेरी हो रहा है, और करंट होता है करंट डेंसिटी इंटू एरिया, करंट होता है करंट डेंसिटी, देखो करंट होता है J इंटू ए, बट J फंक्शन है R का, तो हम क्या करते हैं, किसी डिस्टेंस R पे जाते हैं और कहते हैं इस पूरे पेरिफेरी पे ये J था, ये क्या था, J था, क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट। हम यहां से थोड़ा सा मूव करते हैं, नेग्लिजिबल मूव करते हैं, R से बढ़ के कहां तक, R प्लस डी आर तक, हम यहां से R से बढ़ के मूव करते हैं R प्लस डी आर तक। इतने कम दूरी के लिए हम मान सकते हैं J जो है वो लगभग यूनिफॉर्म है, R से लेके R प्लस डी आर तक हम करंट डेंसिटी को लगभग यूनिफॉर्म मान लेते हैं, तो हमको एक रेडियल सेल कटेगा, इसके थ्रू कितना करंट निकलेगा, इस दोनों के बीच में से R और R प्लस डी आर के बीच में से कितना करंट निकलेगा तुम्हारी तरफ, कैसे निकालेंगे बताओ। DI इज इक्वल टू J इंटू डी ए, दैट विल बिकम DI इज इक्वल टू J तुमको दिया हुआ है लैम्डा इंटू R टू द पावर a, DA कितना हो जाएगा बताओ। ये जो सेडेड पोर्शन है इसका एरिया कितना होगा, ये जो सेडेड पोर्शन है इसका एरिया कितना होगा, 2 पाई r dr, क्योंकि इसको खोलोगे इसका पेरीमीटर होगा, इसकी लेंथ क्या होगी 2 पाई r और थिकनेस कितनी है dr, ठीक। अब क्या करो, DI हो गया, ये तुमसे अगर पूछा गया है तो समझ लो करंट अप टू R इज इक्वल टू R दैट इज लेस देन R, और तुमसे पूछा गया है इसके अंदर करंट कितना होगा, किसके अंदर, तो तुमसे पूछा गया है कि इसके अंदर करंट कितना होगा, ये वो डिस्टेंस R है जो कैपिटल R से छोटा है, और तुमसे ये पूछा गया है कि इसके अंदर टोटल करंट कितना है, इसके भीतर टोटल करंट कितना है, तो कैसे निकालोगे, इसको इंटीग्रेट कर दो 0 से R, सो I इनसाइड इनर सर्किल, तो उसके लिए क्या करो, DI को इंटीग्रेट कर दो, कहां से कहां तक, 0 से R तक,
जीरो से लेकर कहां तक, आर तक। देखो इसको लेके जीरो से लेकर आर तक कर दो, समझ रहे हो ना। तो ये कितना हो जाएगा बताओ, लैम्डा 2 पाई लैम्डा 2 पाई आर टू द पावर ए प्लस 1 डी आर। कहां से कहां तक, जीरो से लेकर के आर तक। लेकिन अगर तुमसे पूछा गया है फाइंड द करंट इनसाइड दिस स्फीयर, एक ऐसा सर्किल, एक ऐसा रिंग जो आर से बड़ा है, और इसके अंदर पूछा गया है, क्या पूछा गया है, करंट अप टू आर इज इक्वल टू आर वेयर आर इज ग्रेटर देन आर, तब इसको कहां तक करोगे इंटीग्रेट, तब इसको कहां तक करोगे इंटीग्रेट, जीरो से कैपिटल आर। क्योंकि जीरो से कैपिटल आर करंट था, ये आर से लेके स्मॉल आर तक, यहां से यहां तक करंट था ही नहीं। तो एक बार बाहर निकल जाओगे तो करंट फिक्स हो जाएगा। एक बार यहां चाहे तुम देखो, चाहे अगर तुम इस रेडियस को बढ़ा के यहां तक ले जाओगे, अंदर में अगर तुम रेडियस बढ़ाओगे, अंदर में अगर तुम रेडियस बढ़ाओगे तो करंट इनसाइड बढ़ेगा। लेकिन बाहर में अगर तुम रेडियस को बढ़ाओगे यहां से यहां, करंट इनसाइड फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में क्या करो, करंट अप टू आर ये हो जाएगा इज इक्वल टू टोटल करंट, ये होता है टोटल करंट भी। अगर टोटल करंट का ही पूछ दे तो लैम्डा इंटू 2 पाई आर टू द पावर ए प्लस 1 डी आर, जीरो टू आर होगा ना। अगर विदिन द सिलेंडर अगर पूछा है यहां तक में, अगर पूछा है यहां तक में या यहां तक में, इसके अंदर कितना करंट निकल रहा है, कितना करंट इस रिंग के भीतर से निकल रहा है, तो जीरो से लेके उस वेरिएबल आर तक करोगे इंटीग्रेट। बट एक बार अगर इसके बाहर चले आए और पूछा है इसमें कितना है या इसमें कितना है, तो सिर्फ जीरो से आर तक ही होगा, कैपिटल आर तक, वहां तक नहीं होगा, जीरो स्मॉल आर तक नहीं होगा, तो उसके फिक्स हो जाएगा जो करंट है। ठीक है, कोई डाउट यहां पे। अब देखो, अब तुमसे फील्ड निकालने पूछेगा, ये तो हो गया करंट निकालने का। करंट निकालना समझ लो, जे कोई भी फंक्शन दे सकता है, जे कोई भी फंक्शन दे सकता है। तुम क्या करना है, डिस्टेंस आर पे जाना है, एक रिंग बनाना है आर और डी आर के बीच में। जे जो भी है डी आई होगा, उस रिंग के क्रॉस सेक्शन के थ्रू जो करंट निकल रहा होगा तुम्हारी तरफ, वो होगा जे जो भी फंक्शन है इंटू 2 पाई आर डी आर। जे में जो भी फंक्शन दिया है इंटू 2 पाई आर डी आर, इसको इंटीग्रेट कर दोगे। अगर इनसाइड रिंग बना रहे हो, अगर रिंग अंदर बना रहे हो तो इसको इंटीग्रेट करोगे जीरो से स्मॉल आर, और अगर बाहर बना रहे हो तो इसको इंटीग्रेट करोगे जीरो से कैपिटल आर। यहां से यहां तक करंट नहीं है। ठीक, अब तुमको क्या करना है, फील्ड निकालना है। क्या निकालना है, फील्ड। तुमसे पूछा गया है फाइंड द फील्ड एट इनसाइड पॉइंट एंड आउटसाइड पॉइंट। तो जरा फील्ड एट इनसाइड पॉइंट देखते हैं। हम मान लो यहां फील्ड निकालना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं बी इनसाइड, तो हम लिख रहे हैं बी इनसाइड। हम फील्ड अंदर निकालना चाह रहे हैं, कहां पे, वो डिस्टेंस आर जो कैपिटल आर से छोटा है, हम यहां फील्ड निकालना चाह रहे हैं। इसको बना देते हैं एम्पीरियन लूप। कहते हैं मान लेते हैं फील्ड बी है, मान लेते हैं यहां पर फील्ड क्या है, बी इनसाइड है। तो बाय सिमेट्री एक तो मैग्नीट्यूड रहेगा सेम और दूसरा डायरेक्शन होगा टेंजेंशियल। तो बी इनसाइड cos 0 डिग्री, बी इनसाइड cos 0 डिग्री इनटू ये जो पेरीमीटर होगा इनसाइड पॉइंट के लिए, वो कितना होगा, 2 पाई आर होगा ना। देखो बी हर पॉइंट पे बी सर्कुलर है, तो डीएल और बी सेम डायरेक्शन में है, बी वेक्टर और डीएल वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, तो एंगल हर पॉइंट पे 0 डिग्री होगा। बी इनसाइड cos 0 डिग्री इंटू 2 पाई आर पेरीमीटर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू इसके अंदर कितना करंट, चार्ज ये है करंट है, इसके अंदर कितना करंट था, ये था ना, इसके अंदर जितना, यहां का करंट नहीं लेना है, ये करंट नहीं लेना है, इसके अंदर से कितना करंट निकल रहा है, यहां सब करंट जोड़ दो। तो यहां पे क्या करोगे, इसको इंटीग्रेट कर दोगे, लैम्डा इंटू 2 पाई इंटीग्रल ऑफ आर टू द पावर ए प्लस 1 डी आर 0 to r।
होगा लैम्डा इंटू 2 पाई, ये हो जाएगा टोटल करंट इनसाइड दिस r टू द पावर a प्लस 1 dr 0 टू r, होगा ना। यहां से आ जाएगा b इज इक्वल टू, ये होता है यहां से b किसके प्रोपोर्शनल आएगा, यहां से हमारे b इनसाइड r के किस पावर के प्रोपोर्शनल आएगा, यहां से b इनसाइड r के किस पावर के प्रोपोर्शनल आएगा, बताओ। ये सब तो खत्म हो गया, ये हो जाएगा r टू द पावर a प्लस 2 बाई a प्लस 2, कितना हो जाएगा r टू द पावर क्या a प्लस 1, एक आर यहां भी तो है, तो a प्लस 2 हुआ डिवाइडेड बाय r। नेट फील्ड किसके प्रोपोर्शनल आएगा, r टू द पावर a प्लस 1, तो फील्ड किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, r टू द पावर a प्लस 1, समझो r टू द पावर a प्लस 1, फील्ड किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, r टू द पावर। तुमसे कहेगा इंटीग्रल टाइप में इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछता है कि अगर फील्ड प्रोपोर्शनल टू r क्यूब है तो a कितना होगा, 2। अगर फील्ड प्रोपोर्शनल टू r है और फील्ड की मैग्नीट्यूड इनसाइड पॉइंट में प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है, अगर फील्ड प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है r, करंट डेंसिटी वेक्टर कांस्टेंट है, मतलब a कितना है, सो बताओ 0। अगर b प्रोपोर्शनल टू r दिया हुआ है, डिस्टेंस का मतलब a 0 है, और a 0 यहां रखोगे तो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। और तुम जानते हो जब b कांस्टेंट था, तुम जानते हो जब j का वैल्यू कांस्टेंट था, यूनिफॉर्म था, तो फील्ड निकलता था म्यू नॉट बाई 2 JR, याद है, हम ये देख चुके हैं। लेकिन वो तो तब था जब हमारा यूनिफॉर्म था, यूनिफॉर्म भी इसका स्पेशल केस है, यूनिफॉर्म भी इसका स्पेशल केस, व्हेन r का वैल्यू 0 हो जाएगा वो क्या बन जाएगा, यूनिफॉर्म बन जाएगा। बट ये होगा। अब तुम देखो, अगर तुम बाहर फील्ड निकालना चाहते हो, अगर तुम बाहर फील्ड निकालना चाहते हो तो तुम क्या कर सकते हो, ये जो तुम्हारा करंट आया था टोटल करंट, इसको तुम सीधे लिख सकते हो म्यू नॉट आई टोटल बाई 2 पाई r। और तुम यहां करंट निकालना चाहते हो फील्ड, अगर तुम आउटसाइड पॉइंट पे फील्ड निकालना चाहते हो, स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R, मान लो यहां b आउट है, मान लो यहां b आउट है, तो तुम लिखोगे b आउट cos 0 डिग्री इंटू 2 पाई r, लिखोगे ना, b आउट cos 0 डिग्री इंटू 2 पाई r। एम्पीरियल लूप हमने ये बना दिया, हमने इसको बना दिया एम्पीरियल लूप, b आउट, तो यहां पे b आउट तो हर पॉइंट पे b आउट, और सर्कुलर है तो हर पॉइंट पे 0 डिग्री इंटू 2 पाई r, इंटू 2 पाई r, ये जो पेरीमीटर है दैट इज इक्वल टू क्या लिखोगे बताओ, दैट शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई टोटल। तुम्हारा ये रेडियस कुछ भी हो, तुम्हारा ये रेडियस कुछ भी हो, एम्पीरियल लूप का लेंथ तो बदल जाएगा, ये रेडियस को जब तुम बढ़ाओगे तो इस एम्पीरियल लूप का लेंथ तो बदल जाएगा, बड़ा इसके और बड़ा ले लो रिंग, इतना बड़ा रिंग लो, इसके अबाउट ऐसे लो या ऐसे लो या इस तरह लो, तो तुम्हारा पेरीमीटर तो बदल जाएगा, बट करंट इनसाइड तो फिक्स है। वो कितना है, करंट इनसाइड तो फिक्स है, ये आई टोटल कहां से निकलेगा, लैम्डा 2 पाई 0 डॉट, ये फिक्स्ड वैल्यू है, दिस इज आई टोटल जो कि एक फिक्स्ड वैल्यू है। एक बार तुम बाहर निकल गए, अब कहीं पे करंट डेंसिटी है ही नहीं, तो अंदर में करंट फिक्स हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई टोटल बाय 2 पाई r। यानी ये करंट किस फंक्शन में डिस्ट्रीब्यूटेड है इस पे मैटर नहीं करता है, इसके बाहर निकलने के बाद, इसके बाहर निकलने के बाद यहां पर जो फील्ड होगा वो इस पे डिपेंड नहीं करता है कि इसके अंदर करंट रेडियली डिस्ट्रीब्यूटेड है, रेडियल होना चाहिए, रेडियल होना चाहिए, रेडियली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड इस पे डिपेंड करता है कि टोटल करंट कितना है। तो वंस टोटल करंट तुम यहां पे निकलोगे, इसके बाहर निकलते ही ये पूरा का पूरा सिलेंडर क्या बन जाएगा, धागा बन जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई r, सेम एज ड्यू टू ए टोटल करंट passing as a thin wire at its axis।
इसको तुम क्या बना सकते हो, थिन वायर बना सकते हो। ठीक है, कोई डाउट? कोई डाउट? ठीक है, चलो तो याद रखना ये सब क्वेश्चन आएंगे तो तुम बना सकते हो। अब देखो, अब हम फील्ड निकालना चाह रहे हैं ड्यू टू सोलेनॉइड। किसकी वजह से? सोलेनॉइड। हम फील्ड निकालना चाह रहे हैं ड्यू टू सोलेनॉइड, इनफाइनेटली लॉन्ग सोलेनॉइड। देखो कैसे निकालेंगे। फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग सोलेनॉइड क्या है? फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है समझो। सोलेनॉइड ये होता है कि स्प्रिंग के जैसा होता है, इंसुलेटिंग वायर का बना हुआ होगा, ये इंसुलेटिंग वायर का बना हुआ होगा, और ये करंट इस तरह से होता है, ऐसे इस तरह से। इसमें करंट जो है ऐसे घूम रहा है, ऐसे आ रहा है, फिर ऐसे आ रहा है, 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 इस तरह से होता है। तो करंट इसमें ऐसे फ्लो करता है। देखो दिखने में ये भी ट्यूब लग रहा है, दिखने में ये भी ट्यूब ही लग रहा है, बट यहाँ एक फर्क है। ट्यूब में करंट ऐसे फ्लो कर रहा था, ट्यूब में करंट इस तरह फ्लो कर रहा था, इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। हम सबको रिलेट करेंगे बाद में, हम सबका शॉर्टकट बताएंगे याद करने का, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, ये सोलेनॉइड इस तरह से होता है, ये सोलेनॉइड इस तरह से होता है। बाउंड्री दे देते हैं ऐसे करके। ये बहुत लॉन्ग सोलेनॉइड है, तो यहाँ इसको देख के पता नहीं चल रहा है कि इसमें करंट किस तरह से फ्लो कर रहा है, तो हम इसको समझाने के लिए बता देते हैं। करंट दो तरह से फ्लो कर सकता है, करंट यहाँ दो तरह से फ्लो कर सकता है। एक तरीका ये है, एक तरीका इस तरह से है, ऐसे आएगा, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, मतलब ऊपर से आएगा, ऐसे घूम के नीचे से चला जाएगा। देखो ऊपर से आएगा, नीचे से टर्न लेगा, ऐसे चला जाएगा, फिर ऐसे ऐसे चला जाएगा। तो इसको दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, टॉप मोस्ट पॉइंट पे डॉट डाल देते हैं। कहने का मतलब करंट जो है टॉप मोस्ट पॉइंट पे तुम्हारी तरफ है टेंजेंशियली, और बॉटम मोस्ट पॉइंट पे ये क्रॉस है, तुमसे दूर जा रहा है टेंजेंशियली, ठीक है। तो यहां पर जो है ये होता है करंट आई। इस सोलेनॉइड की दो प्रॉपर्टी होती है, हम दो प्रॉपर्टीज को बता सकते हैं। पहला क्या है, पहला नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पहला है एन, एन हम इसको बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। एक यूनिट लेंथ में, एक सेंटीमीटर में या एक मीटर में कितने टर्न्स हैं। जितना ज्यादा टर्न होगा उतना टाइटली, जैसे इसमें देखो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ बहुत ज्यादा है, बट इसमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ थोड़ा कम है। इसमें नंबर एक सेंटीमीटर में या एक मीटर में या एक 10 सेंटीमीटर में इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कम है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज्यादा है। इसको बोलेंगे टाइटली बाउंड सोलेनॉइड, इसको बोलेंगे टाइटली बाउंड सोलेनॉइड, इसको बोलेंगे लूजली बाउंड सोलेनॉइड, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, करंट इस तरह से है। तो हमने पहले देखा था, हमने एक बार जब ये लिया था तो हमने कहा था कि भाई ऐसा होता है, ये सारे रिंग्स हैं, ये सारे क्या है, रिंग्स हैं। क्या है, रिंग्स हैं। ये सब के सब जो है वो रिंग्स हैं। देखो एक रिंग, ये क्या है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी रिंग्स, ये कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी रिंग्स, ये सारे रिंग्स हैं। ये एक रिंग, दूसरा रिंग, ये सब रिंग है। देखो सब एक एक करके निकालोगे तो ये रिंग ही निकलेगा, ये रिंग है सारे। तो ये सारे रिंग हैं, और हम जानते हैं रिंग की वजह से जो फील्ड होता है एक्सिस पे, हम जानते हैं कि एक रिंग जो होता है वो जो फील्ड बनाता है यहाँ पे एक्सिस पे, वो कैसे बनाता है। ये इसका एक्सिस लाइन है, ये बहुत लॉन्ग है, हम इसको बहुत लॉन्ग मान रहे हैं, यानी हम इसके एंड पे नहीं है। इधर भी ये लॉन्ग है, इनफाइनाइट पे जा रहा है, और उधर भी ये इनफाइनाइट पे जा रहा है। मतलब हम जहां खड़े हैं उससे दोनों एंड बहुत दूर दिख रहा है। हम जिस टनल में खड़े हैं पाइप में, उससे दोनों एंड बहुत दूर दिख रहा है। कहने का मतलब ये है, ताकि हम सिमेट्री को ले सकें। तो हम ये कह रहे हैं कि हम जानते हैं कि हम पहले एक्सिस पे फील्ड निकालते हैं।
हम पहले एक्सिस फील्ड, हम जानते हैं इसकी वजह से करंट फील्ड इस तरह होगा, एक रिंग के वजह से फील्ड ये होता है, दूसरे वजह से फील्ड ये, तीसरे वजह से फील्ड ये, चौथे वजह से फील्ड ये, सब वजह से फील्ड ये होता है। तो यहाँ पर फील्ड ऐसे ऐसे होगा सबका, तो सबका फील्ड एक डायरेक्शन में है, ये फील्ड यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, इसी डायरेक्शन में होना चाहिए। यहाँ पर तो फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, ये तो समझ में आ गया कि ये फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, यहाँ पे एक्सिस पे। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या फील्ड यहाँ भी इसी डायरेक्शन में होगा, क्या फील्ड यहाँ भी इसी डायरेक्शन में होगा कि नहीं होगा। हम जानना चाहते हैं क्या फील्ड वहां भी इसी डायरेक्शन में कि नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम मान लो इस पॉइंट पे फील्ड जानना चाहते हैं, ऑफ द एक्सिस पॉइंट। कहां पे, ऑफ द एक्सिस पॉइंट। एक्सिस पे तो पता है, एक्सिस पे तो पता है, क्योंकि जो एक रिंग होता है, समझो इसकी वजह से फील्ड यहां तो इस तरह होता है, ये करंट आई है, ये करंट आई है, ठीक है, और ये इसका फील्ड लाइन है। दूसरा फील्ड लाइन जो है हम दिखा रहे हैं इसका फील्ड लाइन इस तरह से होगा। हम ब्लैक कलर से इसका फील्ड लाइन दिखाए हैं, हम ब्लैक कलर से इसका फील्ड लाइन दिखाए हैं, हम ब्लैक कलर से इसका फील्ड लाइन, ब्लू कलर से इसका दिखाएं फील्ड लाइन, ठीक है। तो ये बताओ, इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे ये जो फील्ड लाइन है वो टेंजेंशियली इस डायरेक्शन में है, ये जो फील्ड लाइन है ये टेंजेंशियली इस डायरेक्शन, ये जो फील्ड लाइन है ये टेंजेंशियली इस डायरेक्शन में है। हम क्या कर रहे हैं, किसी पॉइंट के, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, दिख नहीं रहा है, मिड पॉइंट से लग नहीं रहा है, इसको मिड पॉइंट से लगा देते हैं, ऐसे है। तो देखो ये जो फील्ड लाइन है इस तरह से, ये इस तरह से है, और इसका जो फील्ड लाइन है इसका, वो इस तरह से है। तो क्या होगा, और दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा क्योंकि यहां से इक्वी डिस्टेंट है। हम इस पॉइंट से x डिस्टेंस राइट और x डिस्टेंस लेफ्ट, हम यहां से x डिस्टेंस राइट और x डिस्टेंस लेफ्ट में दो रिंग ले लेते हैं। तो बताओ इन दोनों का फील्ड सिमेट्रिकल है, मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो क्या होगा, ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, नेट यहीं बचेगा ना। सिमिलरली यहां पे देखो, इसका फील्ड लाइन यहां पे ऐसे था और इसका फील्ड लाइन यहां पे ऐसे था, और आप देखेंगे इन दोनों का x कंपोनेंट जुड़ जाएगा, इन दोनों का x कंपोनेंट जुड़ जाएगा और y कंपोनेंट कैंसिल है, यहां भी इधर होगा, यानी कि यहां पर फील्ड इधर होगा डायरेक्शन वाइज, यहां पर फील्ड इधर होगा। क्यों होगा, बिकॉज ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है, बिकॉज ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है। किसी पॉइंट के राइट में अगर रिंग है, उतने डिस्टेंस लेफ्ट में भी एक रिंग है, दोनों रिंग है, उन दोनों रिंग का मैग्नीट्यूड एक्सिस के परपेंडिकुलर हमेशा कैंसिल करेगा और एक्सिस के डायरेक्शन में जुड़ेगा। तो पहली बात ये समझ में आ गया कि यहां मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। हम ये नहीं कह रहे कि इसकी मैग्नीट्यूड इक्वल होगी, बट डायरेक्शन इधर होगा, ये तय है, ये तय है, ये डायरेक्शन इधर होगा। अब जरा ये बताओ, क्या इनकी मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगी, क्या इनकी मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगी। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या इनकी मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगी। तो जरा सोचते हैं, एक काम करते हैं, हमको ये समझ में आ गया यहां पर फील्ड लाइन जो भी होंगे, इसके अंदर जो भी फील्ड लाइन होगा वो सारा फील्ड लाइन जो है एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, यहां पर होगा पैरेलल, एक्सिस के पैरेलल होगा। अगर करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है, इधर होगा पैरेलल, इधर होगा पैरेलल, इधर होगा पैरेलल, इधर होगा पैरेलल, लाइक दैट। हर जगह फील्ड की डायरेक्शन तो पैरेलल होगी। अब जानना है कि मैग्नीट्यूड वाइज क्या यहां से कमजोर फील्ड यहां होगा या जो फील्ड यहां वही यहां होगा। हम क्या कर रहे हैं, यहां एक एम्पीरियन लूप बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, एम्पीरियन लूप। हमको एक बार समझ में आ गया कि सबकी डायरेक्शन इधर होगी। मान लेते हैं कि ये फील्ड B होगा, ये B1 होगा, ये B2 होगा, ये B3 होगा। मान लो हम कह रहे हैं हर जगह फील्ड की मैग्नीट्यूड अलग अलग है। यहां पर फील्ड कितनी है, B3, यहां पर है B2, यहां पर है B1, लाइक दैट। यहां पर है B, सेंटर पे है B। अब हम क्या करते हैं,
यहां एक एम्पीरियल लूप इस तरह से बनाते हैं, ऐसे करके देखो, एक रेक्टेंगुलर एम्पीरियल लूप बना रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हमने एक बार जब डायरेक्शन पता कर लिया तो डायरेक्शन तो एक्सिस के पैरेलल ही होगा। हम ये प्रूव कर रहे हैं मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। हमने यहां पर एक एम्पीरियल लूप बना लिया, कैसे, पी क्यू आर एस। हमने एक एम्पीरियल लूप ऐसे बना लिया, पी क्यू आर एस। जरा हम इस पी क्यू आर एस में घूम जाते हैं, समझ रहे हो एम्पीरियल लूप कैसा है। उसका एक एज एक्सिस से कोइंसाइड कर रहा है, एक एज जो है वो एक्सिस से कोइंसाइड कर रहा है, दूसरा एज थोड़ा सा हाइट यहां लिए, तीसरा थोड़ा सा हाइट यहां लिए, और चौथा ऐसे क्लोज कर दिया। ठीक है, अब बताओ, इस अगर हम इंटीग्रल ऑफ पी क्यू आर एस में घूम जाए तो यहां हमको एक चीज पता चल गया कि b जो इधर होगा और b जो इधर होगा, यानी पैरेलल टू एक्सिस होगा, पैरेलल टू एक्सिस होगा। अब अगर हम इस एम्पीरियल लूप पे b डॉट डीएल निकाल दें, एम्पीरियल लूप कौन सा, पी क्यू आर एस पी पे, तो हम जानते हैं जब यहां से यहां जाएंगे, अगर ये लेंथ l है और ये लेंथ l है, यहां से यहां जाएंगे तो बताओ क्या होगा, फील्ड भी फील्ड के डायरेक्शन में जा रहे हैं, यहां यूनिफॉर्म फील्ड b है उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो क्या लिख देंगे, b इंटू एल कॉस 0 डिग्री। b क्या है, सेंटर पे जो फील्ड था, सेंटर पे जो फील्ड था b इंटू एल, डिस्टेंस l, और हर पॉइंट पे b और l कोइंसाइड कर रहा है, यानी एंगल दोनों के बीच में 0 डिग्री है, प्लस यहां से जब यहां जाओगे तो हर पॉइंट पे एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो तुम पहले प्रूव कर चुके हो कि फील्ड का डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, मैग्नीट्यूड b1 b2 कुछ भी हो, बट कॉस 90 डिग्री 0 होगा, तो 0 होगा। फिर जब यहां से यहां जाओगे तो तुम इस फील्ड के, इस b3 फील्ड के एंटी पैरेलल जा रहे हो। देखो, तुम जब यहां से यहां जाओगे तो तुम b3 फील्ड के एंटी पैरेलल जा रहे हो, तो क्या लिखोगे, माइनस bl या प्लस bl cos 180 डिग्री। ये क्या होगा, b3 होगा। यहां फील्ड था b और यहां पर फील्ड कितनी है, b3। यहां पर फील्ड था b और डायरेक्शन था सेम, यहां पर फील्ड है b3 और डायरेक्शन है अपोजिट। फिर जब यहां से यहां जाओगे तो फिर से हो जाएगा 0, क्योंकि हर पॉइंट पे एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो तुम इसको क्या करोगे, ये आएगा b माइनस b3 इंटू एल, cos 180 डिग्री कितना होता है, -1, b माइनस b3 इंटू एल। बट तुम जानते हो ये किसके इक्वल होता है, म्यू नॉट इंटू करंट जो इस एरिया को पार कर गया, करंट जो इस लूप को इस पार से उस पार निकल गया ना। इस लूप में कोई करंट गया ही नहीं, इस लूप में कोई करंट गया ही नहीं। अगर हम इस लूप को ये जो दिख रहा है रेक्टेंगुलर लूप, ये जो एक रेक्टेंगल दिख रहा है, अगर हम इसमें करंट अगर इस तरह से फ्लो कर रहा है, अगर हम इसको ऐसे घुसा दें तो इसमें से तो कोई करंट नहीं गया ना, सब तो उसके बाहर ही बाहर निकल गया, तो ये 0 होगा। क्या होगा, ये होगा 0। इसके 0 होने का मतलब है b इक्वल टू b2। जो b यहां है वही b यहां है, जो b यहां है वही b यहां है, मैग्नीट्यूड भी सेम, डायरेक्शन भी सेम। इसका मतलब है देयरफॉर हम कह सकते हैं फील्ड इनसाइड ए सोलेनॉइड इज यूनिफॉर्म एवरीवेयर। कोई डाउट, अंदर में फील्ड यूनिफॉर्म आएगा और बाहर में 0 आएगा। अंदर में फील्ड मैंने प्रूव कर दिया कि हर पॉइंट पे यूनिफॉर्म आएगा, कितना आएगा वो निकाल रहे हैं, कितना आएगा वो निकाल रहे हैं, लेकिन फील्ड यहां जो होगा वही यहां, वही यहां, वही यहां। हमने पहले भी यहां का फील्ड निकाला था, एक्सिस का फील्ड हमने निकाला था sin θ1 sin θ2 के टर्म में, जिसमें हम θ1 को 90 θ2 को 90 कर देंगे, यहाँ का आ जाएगा। बट अब चूंकि हम इसको प्रूव कर दिए हैं ये दोनों, लेकिन यहाँ पर फील्ड निकालना, यहाँ पर फील्ड तो तुम इंटीग्रेशन से भी निकाल सकते थे, रिंग का फील्ड लेके, लेकिन यहाँ का फील्ड तुम इंटीग्रेशन से नहीं निकाल पाओगे। यहाँ का फील्ड तुम इंटीग्रेशन, इसके लिए एम्पीरियन लूप ही चाहिए, एम्पीरियन लॉ ही चाहिए। ठीक है, तो हमने ये प्रूव कर दिया कि अंदर में फील्ड यूनिफॉर्म होगा। अब हम प्रूव कर रहे हैं कि बाहर में फील्ड 0 होगा। हम क्या प्रूव कर रहे हैं, बाहर में फील्ड 0 होगा। ठीक है, करें, हम बाहर में फील्ड क्या प्रूव कर रहे हैं, 0 होगा। तो लेट अस सी
हाउ टू प्रूव दैट फील्ड आउटसाइड इज जीरो, फील्ड आउटसाइड इज जीरो। अंदर में फील्ड यूनिफॉर्म प्रूव कर दिए हैं, पैरेलल टू एक्सिस, हर जगह फील्ड यूनिफॉर्म होगा, बाहर में फील्ड जीरो प्रूव करना है। सो फील्ड आउटसाइड, बी आउटसाइड। पहली बात यहां अगर हम बी की बात करें तो यहां बी का डायरेक्शन क्या हो सकता है, फिर से वही चीज करेंगे। हम अगर एक रिंग लें, हम अगर रिंग लें और इस तरह से एक रिंग लें और हम यहां की बात करें, कहां की, यहां की बात करें, तो वही चीज अब भी है, वही चीज अब भी है। इसकी वजह से फील्ड लाइन इस तरह होता है, इसकी वजह से फील्ड इस तरह होता है और इसकी वजह से फील्ड इस तरह होता है। तो इस पॉइंट पे दो फील्ड बनेंगे। एक फील्ड, ये जो फील्ड है ये टेंजेंशियली था इधर, और ये जो फील्ड है ये टेंजेंशियली था इधर। सो एक ही डायरेक्शन यहां फील्ड हो सकता है, वो है इधर। एक ही डायरेक्शन यहां भी फील्ड हो सकता है क्योंकि रिंग है, दो रिंग है, दो रिंग है, तो चाहे यहां लो चाहे वहां लो, फील्ड का कर्वेचर खाली चेंज होगा, बाकी तो सिमेट्री है ही। तो अगर हम इस पॉइंट के x डिस्टेंस लेफ्ट जाके एक रिंग लें और x डिस्टेंस राइट जाके एक रिंग लें, उस दोनों रिंग का फील्ड यही देगा। अगर फील्ड होगा तो यही होगा, इसको बी आउट मान लो। उसी तरह से यहां पे क्या होगा, फील्ड यहां पे होगा, बी आउट मान लो। जिस तरह से बी इन लिए थे हर पॉइंट पे बी इन, उसी तरह से बी आउट मान लो। तो अगर फील्ड हो सकता है तो इधर ही हो सकता है, अगर फील्ड हो सकता है तो इधर ही हो सकता है। अब मान लेते हैं यहां फील्ड है बी, मान लेते हैं यहां फील्ड है बी, हम प्रूव कर रहे हैं ये फील्ड जीरो होगा। ठीक है, एक तो इसका डायरेक्शन समझ में आ गया, यहां पे कितना होगा, बी। हो सकता है यहां पर अगर फील्ड है बी, B1, तो यहां फील्ड होगा B2। हम गेस कर सकते हैं, हम ये मान सकते हैं यहां होगा B3। हम ये गेस क्यों कर सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि देखो ऐसा फील्ड यहां इस तरह से होगा क्योंकि यहां पर फील्ड की मैग्नीट्यूड घटेगी। हम ये तो जानते हैं कि ऐसा ही फील्ड लाइन बनेगा, यहां पे लोगे तो इस तरह से बनेगा, यहां लोगे इस तरह से बनेगा, यहां लोगे ऐसे होगा। तो फील्ड लाइन तो हमको पता है, डायरेक्शन तो पता है इधर ही होगा, मैग्नीट्यूड हो सकता है अलग अलग हो, मैग्नीट्यूड हो सकता है अलग अलग हो। अब क्या करो, एक एम्पीरियन लूप इस तरह से ले लो। अब क्या करो, एक एम्पीरियन लूप इस तरह से ले लो, यहां से लो यहां तक आओ, P Q R S, ये एक एम्पीरियन लूप ले लो, P Q R S। जब यहां से यहां जाओगे, ये लेंथ है L, फिर यहां से यहां इस एम्पीरियन लूप में घूम जाओ। तो फॉर आउटसाइड फील्ड क्या करो, इस एम्पीरियन लूप में इसका नाम चेंज कर दो, या चलो इसका नाम दे दो XYZW, XYZW। तो लिखोगे इंटीग्रल ऑफ B.dl ऑन XYZW इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। इससे करंट क्या पास कर रहा है, इसमें से करंट क्या पास कर रहा है, जीरो। इसमें से करंट क्या पास कर रहा है, जीरो। इसमें कोई करंट है ही नहीं। हमने क्या किया है, इसके बाहर एक लूप इस तरह से बना दिया है, इसके बाहर तो बाहर बनाया जाए, इसमें से कोई करंट पास कर नहीं, सारा करंट तो यहां फ्लो कर रहा था, यहां से कोई करंट इसमें से इसके थ्रू कोई करंट गुजरा ही नहीं, तो ये तो होगा जीरो। ये तो समझ में आ गया, ये तो होगा जीरो। नाउ इसको हम चार पार्ट में तोड़ सकते हैं। एक यहां से यहां तक प्लस B1L, प्लस B1L। एक यहां से यहां तक जीरो, 90 डिग्री है ना, जीरो। एक यहां से यहां तक माइनस B3L। क्यों माइनस B3L, क्यों माइनस B3L? अगर यहां पर B3 फील्ड है तो फील्ड हम प्रूव कर चुके हैं राइट वर्ड है, और हम आ रहे हैं लेफ्ट वर्ड, और यूनिफॉर्म फील्ड है, तो माइनस B3L। प्लस यहां पे फिर से फील्ड यहां जो भी हो वेरी कर रहा है, बट फील्ड का डायरेक्शन 90 डिग्री है, जीरो इज इक्वल टू जीरो। यहां से आएगा B1 माइनस B3 इज इक्वल टू जीरो, यानी B1 इज इक्वल टू B3। सो B1 B2 B3 सब इक्वल होगा, बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, B1 को B2 के इक्वल, B2 को B3 के इक्वल, B3 को B4 के इक्वल, करते करते इन्फिनिटी पे चले जाओ। तो तुम यहां पर इस तरह से करते जाओगे, ऊपर जाते जाओगे, आएगा B1 इज इक्वल टू B2, वैसे ही B3, वैसे ही करते करते B एट इन्फिनिटी, और वो जीरो होता है।
किसी भी करंट से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। तो फील्ड चूंकि जीरो होगा, ये सब जीरो हो जाएगा, टोटल जीरो। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। अब हम ये कंक्लूड कर चुके हैं, हम इसमें और बहुत सा चीज बताएंगे समय के साथ। तो अभी जो बेसिक चीज है वो ये है कि अंदर में फील्ड यूनिफॉर्म है, बाहर में फील्ड जीरो है। अंदर में फील्ड यूनिफॉर्म है, बाहर में फील्ड जीरो है। ठीक है, तो अब हम निकालते हैं इसका फील्ड होता कितना है। यहाँ किसी कोई डाउट? यहाँ किसी कोई डाउट? तुम लोग ये स्नैपशॉट लेना चाहते हो इसका बोर्ड वर्क का, वो तुम यूट्यूब से भी ले सकते हो। यूट्यूब में स्नैपशॉट खिंचाता है कि नहीं? आ जाता है ना, यूट्यूब से स्नैपशॉट खिंचाता है ना। Yes, sir. ठीक है, उसमें से ले लेना। ठीक है, देखो अब देखो, हम फील्ड निकालना चाहते हैं सोलेनॉइड की वजह से। हम पहले भी निकाले हुए फील्ड सोलेनॉइड की वजह से, लेकिन हमने इंटीग्रेट करके निकाला था। तुमको याद होगा, हमने एक बार फील्ड पहले भी सोलेनॉइड का निकाला था, लेकिन वो इंटीग्रेट करके निकाला था। इस बार हम सोलेनॉइड का फील्ड बिना इंटीग्रेशन के निकालेंगे। हम क्या कर रहे हैं, देखो हम क्या कर रहे हैं, हमने पहले जो निकाला था वो इस तरह से निकाला था। कैसे निकाला था? हमने कहा था कि हमने सोलेनॉइड को किस टाइप से दिखाया, सिंप्लीफाइड व्यू में हमने सोलेनॉइड को कुछ इस तरह से दिखाया था कि भाई करंट अगर इस तरह से आ रहा है, ऐसे इस टर्न में, देखो इस टर्न में करंट ऐसे आ रहा है, ऐसे टर्न ले रहा है और फिर यहां से राइज कर रहा है, और फिर ऐसे जा रहा है और फिर राइज कर रहा है। तो मैंने इसको यहां से काट दिया था, मैंने इसको हाफ सिलेंडर में काट दिया था और देखा था कि ये कैसे करंट आ रहा है। तो मेरा कुछ इस टाइप से दिखा था। मैंने उसका तुमको रिप्रेजेंटेशन भी बताया था। मैंने ये बताया था देखो ये वन ऑफ द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग है। हम यहाँ डॉट दिखा रहे हैं, हम समझो टॉप मोस्ट पॉइंट पे इसको डॉट दिखा रहे हैं। ये करंट तुम्हारी तरफ आ रहा है और ये करंट तुमसे दूर जा रहा है टेंजेंशियली। ये टॉप और बॉटम मोस्ट पॉइंट को इस तरह से दिखा देते हैं। हर बॉक्स एक टर्न की तरह है, मतलब यहां से करंट निकला, ऐसे घुमा, इसमें घुस गया, फिर वो पीछे से हाफ सर्किल कंप्लीट करके आया, यहां से निकला, इसमें घुस गया, इस तरह से। ठीक है, तो हमको इसमें फील्ड निकालना है। हम ये पहले भी देखे थे। हमने क्या किया था, तुमको याद होगा, हमने यहाँ पे कहा था एक्सिस पे हमने एक वो निकाला था कि अगर इस तरह से है, इंटीग्रेट करके निकाले थे, यहाँ पे ड्रॉप कर दिए थे नॉर्मल। ये एंगल अगर अल्फा है, ये एंगल अगर बीटा है, तो मैंने कहा था यहाँ जो फील्ड होता था एक्सिस पे, ओनली यहाँ पे एक्सिस पे हमने कहा था यहाँ फील्ड आया था हमको म्यू नॉट एन आई बाई 2 साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ये था ना, याद है? Yes, sir. अगर इनफाइनाइट है, इधर भी इनफाइनाइट इधर भी इनफाइनाइट, फॉर इनफाइनाइट दोनों साइड अगर इनफाइनाइट है, तो अल्फा टेंड्स टू 90 डिग्री, बीटा टेंड्स टू 90 डिग्री, देयरफॉर बी बिकम्स म्यू नॉट एन आई। एक्सिस पे, कहां पे? ये सिर्फ एक्सिस पे निकाले थे, क्यों और कहीं निकालने का तरीका ही नहीं था। क्योंकि मेरा जो फॉर्मूला था रिंग वाला, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर, एक मिनट रुक जाओ,
वीडियो स्टॉप हो रहा था थोड़ा तो। ठीक है, देखो ये सिर्फ एक्सिस पे निकाले, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला था म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाय 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2, वो हमारे पास सिर्फ एक्सियल पॉइंट के लिए था। बट हम ये प्रूव कर चुके हैं कि अगर इनफाइनाइटली लॉन्ग है तो फील्ड हर जगह सेम होता है। चलो इसको हम गॉसियन लॉ से प्रूव करते हैं। यहां पर n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। हम ये प्रूव कर चुके हैं कि अंदर में फील्ड क्या होगा, हम ये प्रूव कर चुके हैं कि फॉर इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, हम ये प्रूव कर चुके हैं फॉर इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, हमने ये प्रूव किया हुआ है कि अगर इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है तो अंदर में फील्ड यूनिफॉर्म है और बाहर में फील्ड जीरो है। हम ये प्रूव कर चुके हैं अगर ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, बाहर में फील्ड जीरो है और अंदर में फील्ड यूनिफॉर्म है। अंदर में फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है। हर जगह फील्ड सेम होगा। अब क्या करो तुम, एक एम्पीरियल लूप बनाओ इस तरह से, एक एम्पीरियल लूप बनाओ इस तरह से, इसका नाम दो पी क्यू आर एस। ये क्या हमारा एम्पीरियल लूप है। तो इस एक्सिस के परपेंडिकुलर समझो एक लेंथ यहां पर है, यहां पर कहीं एक्सिस पे ना भी हो चलेगा, एक लेंथ यहां पर है, दूसरा लेंथ बाहर है और इसको क्लोज कर दो। अब बताओ क्या लिखोगे इसके ऊपर, इसमें घूम जाओ तो क्या लिखोगे। मान लेते यहां फील्ड बी है, मान लेते यहां पर फील्ड कितनी है, बी है। लेट द फील्ड हियर इज बी एंड लेट द फील्ड हियर इज जीरो। तो जब पी क्यू, जब इस एम्पीरियल लूप पे लिखोगे इंटीग्रल ऑफ पी डॉट डीएल, कहां पे, पी क्यू आर एस, तो क्या लिखोगे, म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज्ड, जितना करंट इसको पार कर गया। तो ये बताओ करंट इसको कितना पार कर गया, कितना करंट इसको पार कर जाएगा। देखो ये तुम्हारा रेक्टेंगल है और ये तुम्हारे टर्न्स है, ये हर फिंगर एक टर्न है। इसमें कितने टर्न इसके अंदर है, सोचो इस यहां से यहां तक में कितने टर्न्स हैं। ये एक बार आई निकला, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार, कितनी बार निकलेगा। अगर ये लेंथ एल है, अगर ये लेंथ एल है तो ये हो जाएगा, देखो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू दिस लेंथ। ये कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू एल। ये कितना हो गया, ये जितने बॉक्सेस तुमको दिख रहे हैं, नंबर ऑफ बॉक्सेस, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू एल इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एंड ईच टर्न कैरीज अ करंट आई। तो इतना करंट इसमें से पास करेगा। देखो ये हमारे चार टर्न है, मान लो एक रेक्टेंगल यहां बनाते हैं इस तरह से, इस तरह से इसको बंद कर देते हैं। यहां एक दो तीन चार, चार टर्न है। तो चार टर्न है तो एक टर्न से करंट आई गया, फिर दूसरे से आई गया, तीसरे से आई गया, चौथे से आई गया, चार होगा ना। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू दिस लेंथ, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इनटू आई, करंट थ्रू ईच टर्न, ये उसमें से पास हो रहा है। रही बात लेफ्ट हैंड साइड, रही बात लेफ्ट हैंड साइड, इसको चार इंटीग्रल में ब्रेक कर दो। इस इंटीग्रेशन क्लोज लूप को चार इंटीग्रेशन ब्रेक कर दो। यहां से यहां जाओगे तो क्या लिखोगे, बीएल। यहां से यहां जाओगे क्या लिखोगे, बीएल। बी भी राइट और ये एल डिस्टेंस भी राइट, एंगल दोनों बीच में कितना है, 0 डिग्री। यहां से यहां जाओगे तो क्या लिखोगे, 90 डिग्री। यहां पर एंगल था 90 और यहां पर तो फील्ड ही नहीं है तो 0। यहां से यहां जाओगे फील्ड ही नहीं है, 0। यहां से यहां जाओगे, यहां पर फील्ड 0 है और यहां पर एंगल 90 है, ये हो जाएगा 0। दैट मस्ट बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन एल इंटू आई। तो देखो एल और एल कट जाएगा, एल और एल कट जाएगा, बी आएगा म्यू नॉट एन आई। Magnetic field inside a solenoid is uniform at all point parallel to axis. Its value is mu naught n I. n क्या है, number of turns per unit length. I क्या है, current. mu naught है permeability. ठीक, इसको बोलते हैं solenoid. solenoid में ये current फील्ड अंदर होता है, बाहर में कितना होता है, 0 होता है, बाहर में कितना होता है, 0 होता है। ठीक, यही तुम्हारा इंटीग्रेशन से भी आ रहा था
जब 90 डिग्री प्लेस करते थे, म्यू नॉट एन आई बाई 2 साइन 90 प्लस साइन 90, तो म्यू नॉट एन आई, लेकिन वो एक्सेस पे आ रहा था। बट अब हम जानते हैं हर जगह फील्ड यही होता है, यूनिफॉर्म फील्ड होता है। ठीक, एक्स पे कितना हो? क्या चीज? एक्स पर हेलो, एक्स पे कितनी होगी सोलेनॉइड के? एंड्स पे बता रहे हैं इस पे भी आएंगे। पहले ये देखो, अगर इन्फाइनेटली लॉन्ग सोलेनॉइड है उसके पूरे इंटीरियर में फील्ड इतना होता है। ठीक है, अब देखो इसको याद रखना। ठीक है, अंदर में फील्ड म्यू नॉट एन आई, बाहर में फील्ड 0। ठीक, एन नंबर टर्न्स पर यूनिट लेंथ, आई है करंट फ्लोइंग। ठीक है, ये वैलिड फॉर inside point of a long solenoid। ठीक है,